गोकलपुर विधानसभा के वार्ड हर्ष विहार के A3 ब्लॉक A3, B3, B3, B4, C3 गलियां और नालियां बनाने के लिए गोकलपुर विधानसभा के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने अपनी विधायक निधि से 28 करोड़ की भारी लागत से बनाने के लिए नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। विधायक सुरेंद्र कुमार ने बताया, लगभग 35 साल से यहाँ की गलियां और नालियां नहीं बनी हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। विधायक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि 5 महीने पहले इस विषय में मीटिंग की गई और मैंने वादा किया था कि इसको ज़रूर पूरा करेंगे और 5 महीने से पहले आज इसको पूरा कर दिया गया है। बोल शंकर भगवान की जय। आज 5 महीने पहले इस गली में आए थे आप भी, उस दिन आए थे आप भी, हमारे के न्यूज साथी आप सब लोग इधर आने का काम किया। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत करता हूं। और हमने 5 महीने पहले एक वादा किया था कि रोड को बनाएंगे। हमारा प्रयास रहा, इसको एक्सटेंशन करने का काम किया गया, क्योंकि हमें जानकारी थी कि लोगों का निकास इधर हो, पीछे भी लोगों को आना जाना है, इधर एक कॉलोनी पीछे भी बस रही है, उनके लिए भी एक रास्ता होना जरूरी था। उसको देखते हुए हमने इसके लिए करीब 48 लाख रुपए देकर इस रोड बनाने का काम आपके बीच में किया गया है। काम चलते पर हमने यहाँ उद्घाटन किया। कल लोग ये कहते हैं पता नहीं विधायक जी झूठा ही उद्घाटन करके झूठे नारियल तोड़ गए। हमारा आज तक का उदाहरण है कि जहाँ हमने नारियल तोड़ा वहाँ 100% काम हुआ। लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ तोड़ा, नहीं, ऐसा नहीं करते। पहले पूछ लेते अपने अधिकारी से, अपने ठेकेदार से बात करते हैं, भाई ये गली आपने नक्शे में ली है नहीं ली है, या इसका बजट मिल लिया है नहीं लिया। उसी के आधार पर हम उसका नारियल तोड़ने का काम किया गया। ये जो गली खड़ी में हम खड़े हैं, ये 35 साल बनने का मौका यहाँ मिला। पहले हम 2008 में भी इधर आए थे, 2008 में भी ये नहीं बना पाए थे, इसको कोई कारण रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी हमने फिर प्रयास किया है कि आज ये RCC नाली और RCC रोड बनाने का काम इधर किया जा रहा है। मेरा प्रयास है पूरे क्षेत्र का विकास होगा। अभी ना हमने A3, B3, B4 और C3 के लिए करीब हम 18 करोड़ रुपए इधर दिए थे। 18 करोड़ रुपए का यहाँ लगभग यहाँ काम चल रहा, विकास चल रहा, सभी ब्लॉकों में काम चल रहा। मुझे उम्मीद है कि मार्च आपका फरवरी तक यहाँ काम हो जाएगा और पूरा हर्ष विहार मार्च तक पूरा हर्ष विहार, ये B1 और B2 और B3 जो भी बचे हैं उन सभी का विकास करने का काम आपके बीच में। अभी हम अगले महीने फिर हर्ष विहार को फंड देंगे। हर्ष विहार के जो बाकी ब्लॉक बचे हैं उनको भी डेवलपमेंट विकास करने का काम किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि एक अति सुंदर हम हर्ष विहार को बनाने का काम किए, क्योंकि लोगों ने मुझे जिताया है। मेरा कर्तव्य बनता, मेरी निष्ठा बनती, ईमानदारी बनती है कि मैं चौथी बार आऊं इनके बीच में और ये कहूं कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दो। जाति धर्म की मैं बात नहीं करता, नहीं इनसे मैं करवाना चाहता। जो व्यक्ति काम करे, जो दल का आदमी काम करे, जो पार्टी का आदमी काम करे, उसे अपना वोट दीजिए, ना कर तो उसको हरा दीजिए। ये आपके पास वोट का अधिकार है। मैं तो काम और आधार के नाम पे पीछे वोट मांगा, अब भी वोट मांगा। 2008 में भी उन लोगों ने मुझे जिताया, उसके बाद ही लोगों ने 15-16 से वोट से हरा दिया नई दिल्ली। देखो इन लोगों ने नहीं हराया, मुझे नोटा ने हराने का काम किया, लोगों ने तो जिताने का काम किया। तो मैं यही क्षेत्र की जनता का धन्यवाद स्वागत करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि सबका आशीर्वाद मेरे पे, मेरी माता, मेरी बहनें, बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद बना रहता है, मेरे कार्यकर्ताओं का और जो मेरे समर्थक हमें मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं सभी का धन्यवाद और सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। अगर बजट की बात कहते हैं 4 ब्लॉकों को कितना बजट पास हुआ? 18 करोड़ पे हमने दिया है। 18 करोड़ की लागत से यहाँ की तमाम गलियों का करने का काम किया जा रहा है। इससे अलग भी अभी हम 25 करोड़ पे वो लेके आ रहे हैं क्षेत्र के लिए, जिसमें B1, B2, C1, C2, D और D1, आपका जेल रोड, इधर आपका बैंक कॉलोनी वाला रोड, ये तमाम क्षेत्र का विकास किया जाएगा। भाजपा वाले तो बुराई करेंगे, मैं उनके लिए सोने का भी हो जाऊं या हीरे का, उन्हें तो बुराई करनी है। विधायक निकम्मा है, निकट्टा है, कुछ नहीं करता, धरता नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारी आंखों पे चर्बी चढ़ी है, आंख खोल के देखे। हर्ष विहार में जब मैं 2000 में जीत के आया तो यहाँ एक साइकिल और एक रिक्शा निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन लोगों ने जिताया तो मैंने क्षेत्र का विकास किया है।
ईमानदारी से विकास किया, तमाम फंड में अपनी सरकार से लेकर आया था। उस बार भी मैंने पहले जो विधायक था 2008 में 452 करोड़ रुपए लगाए थे, 2000 में जीता तो 400 करोड़ रुपए लगाने का काम किया था। अब मेरा बजट चालू है, देखो विपक्ष में बैठा हूँ, कितना मेरा प्रयास होगा। मैं यहाँ के मंत्री से, यहाँ के विकास मंत्री से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के अपने तमाम अधिकार से भीख की तरह मांगता हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास करिए। तमाम वीडियो बना के ले जाता हूँ कि विकास करिए, विपक्ष का हूँ, लेकिन उनसे कहता हूँ नहीं, ये मानवता के लिए इंसान संदेश आप हम सबके, आप हमारे सबकी मुख्यमंत्री, आप सबके हमारे विकास मंत्री है, आपको जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे, एक बार फिर से उद्घाटन हो रहा है विधायक जी? ये सबसे पुराना रोड हर्षवार का चक रोड था, 35 साल पुराना। बाकी रोड बाद में बने हुए थे, इसकी आज तक किसी ने भी तवज्जो न दी। विधायक जी 6 महीने पहले, 4-5 महीने पहले गए थे रोड बनवाएंगे, तो 5 महीने बाद ही आज पब्लिक की जो डिमांड थी पूरी कर दी गई है। और ये रोड बना RCG गली में, RCG रोड बनेगा। और जितनी भी हमारी B2, B3, C3, D3, A3 सारी गलियां पक्की हो रही हैं और करीब 90% काम हो चुका। जो आज का रोड था, ये आज उदाहरण साथ एक हफ्ते में काम चालू हो जाएगा। जो विधायक जी कहते हैं वो करते हैं। आज बड़ा अच्छा इन्होंने अपना जो वादा किया था, वादा पूरा किया। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, तो ये लोग मौजूद तो काफी थे, बहुत काफी लोग थे। ऐसा 11 बजे टाइम था, 11 टाइम था, 11 बजे काफी पब्लिक आई थी, जाकर चले इसलिए। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आप सरकार ने वादा करा था 2100 रुपए का, अब दिल्ली सरकार 2500 दे रही है, उसको क्या कुछ कहना? देखिए, अब आपको पता तो है कि दिल्ली की सरकार बीजेपी की है, सेंटर भी बीजेपी की है, वो जुल्मों की सरकार है। और कोई तो कहता है कि जुल्म, कोई कहता है जुमले, लेकिन दोनों तरह से वो सरकार है। वो जुल्म भी ढाती है और वो जुल्म भी करती है, इसलिए वो सरकार का क्या कहना जिसका कोई अस्तित्व ना हो। आज मैंने पढ़ा, अभी वो कह रहे थे कि भाई हम जो है 1500 रुपये अपने पास रखेंगे। वो कह रहे थे कि भाई जो भी कोई अपने पूरे पैसे को हमारे पास जमा करना चाहे तो हमारे पास जमा कर दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि हम 1000 देंगे, हम 1500 रुपये अपने पास रखेंगे। अगर कोई CA बैठ जाए और हर महीने के पैसे को वो 1500 रुपये के हिसाब से 2 रुपये सैकड़े की ब्याज का भी 30 रुपये बैठते हैं पर महीने, पर दिन का 1 साल का लगा लो, ये क्या दे रहे हैं जनता को? खाली जुमला हुआ, खाली झूठ हुआ, कोई चीज जनता के लिए क्या दे रहे हैं? 30 रुपये महीने से लगा लो, आप क्या देंगे ये? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जनता के लिए जो अगर योजना लाए हैं वो, उस योजना को उन्हें पूरा देना चाहिए। महिलाओं को बुलाकर एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि महिलाओं को हमने चेक देने का काम किया गया। रक्षाबंधन पे अभी वो कुछ पैसे ट्रांसफर भी करेंगे, कुछ महिलाओं के लिए करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इन्होंने अभी केवल 1000 रुपये देने के वादे की बात करी है। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद चुनाव है, 3.5 साल बाद चुनाव है, ये पैसा हम जो चुनाव आएगा उसके हम 2 महीने 3 महीने आपको देने का काम करेंगे। जिस तरह इन्होंने बिहार के चुनाव को जीता है, बिहार के चुनाव में इसी तरह जीता कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये देने का काम किया गया। इस तरह यहाँ भी फिर दोबारा चाहते हैं कि हम यहाँ महिलाओं को 40, 45, 50, 60 हजार रुपये उनके हो जाएंगे 3 साल में, 1500 के हिसाब से लगा लो। उसका ब्याज नहीं देंगे, केवल वो 60,000 रुपये उनके खाते में डलवाएंगे और महिलाओं को कहेंगे वोट अब हमें भाजपा को दो। वोटों को खरीदा जाता है, वोटों को की नीलामी लगाई जा रही है, वोटों के साथ वोटों को बेचा जा रहा है, वोटों को खरीदा जा रहा है। ये कब तक चलेगा सरकार, कब तक ये पार्टी करेगी, कब तक भाजपा करेगी? कभी विधायक को खरीदते हैं, कभी MP को खरीदते हैं, अब वोटों को खरीदने का काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस पे हम नजर रखेंगे, अपनी प्रति महिला को कहेंगे कि पैसा अपनी जेब में रखिए और वोट नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसलिए देना चाहिए कि आप देखना है ना कितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं। कभी अपना अब इसमें घोटाला शुरू हो जाएगा, एक परिवार में एक मिलेगा, वो भी 1000 देंगे। वादा क्या था, 2500 रुपये देंगे, 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में अभी 1 रुपया नहीं दिया, अब देंगे तो 1000 रुपये देंगे। 2500 रुपये की घोषणा करते हैं तो ऊपर से 1000 देते हैं। क्या 45-50 हजार की कोई गारंटी है? दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हमें कोई उम्मीद नहीं है। अपने लालच, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए दे सकते हैं, लेकिन मानवता इंसानियत को नहीं दे सकते, गरीब महिला का कल्याण नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर सकते। तमाम घोटाले आ रहे हैं, कहाँ किस घोटाला? अभी दवाई में 600 करोड़ का घोटाला है।
650 करोड़ का अभी घोटाला पकड़ा गया है। अभी 90 करोड़ रुपए का साइकिल में घोटाला आया है। 2200 करोड़ रुपए का चावल में घोटाला आ रहा है। हम एलजी के कल यहाँ गए थे, धरना प्रदर्शन करने गए थे, अपना एक उनको विज्ञापन देने गए थे कि हमारी बात सुनिए, आप इन पर एफआईआर लॉन्च करिए, इनके मंत्री को हटाइए, लेकिन नहीं सुनता कोई भी। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य, फिर उन्होंने 2 तारीख का हमें समय दिया, 4 बजे हमें बुलाया एलजी ने। हम एलजी को यहाँ की भ्रष्टाचार की सारी नीतियों की जो चल रही हैं उनको खुलासा करने का काम करेंगे। यहाँ की सरकार के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारा मंत्री क्या कर रहा है, हमारा शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है, हमारी मुख्यमंत्री जी क्या कर रही हैं। तो हम उन पर सबका देना चाहते हैं। जनता का पैसा जनता में जाना चाहिए, किसी एक का मालिक नहीं है, जनता पैसे की मालिक है। मेरी बहन सुबह उठती है, चाय बनाती है, उसमें भी टैक्स देती है। ऐसा जनता ने दिया, जनता का हक बनता है, मेरा बोली का अधिकार बनता है कि क्योंकि जनता का प्रतिनिधि सरकार चुनती है, और जनता जब टैक्स देती है वो टैक्स के आधार पर सरकार चलाती है। और सरकार किससे चलती है? जो हम टैक्स देते हैं। वो टैक्स कहाँ जाता है? लोग इनके डेवलपमेंट के लिए आता है, इनके विकास के लिए, इनके सामाजिक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तमाम पे खर्च करने का काम सरकार करती है। तो इस जो पैसा जाता है, ये संविधान कहता है कि जो सरकारें आए आपके टैक्स को सही तरह से उसको आपको देने का काम की सरकार बनाई है। उसी नेता को चुनना चाहिए जो आपके कल्याण विकास की बात करे, नहीं तो मैंने वोट का अधिकार को हराने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।